इसका मतलब तुम लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग रावत साहब। हम लोग आपका साथ देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि साथ में मिलकर काम करने के लिए आए हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा अगर आपको ऐसा लगता हो तो। क्या है, हमें साथ में मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, तभी दुश्मन को मार कर गिरा पाएंगे, वरना नुकसान हम ही लोगों का है। क्यों रोहन साहब? एग्जैक्टली रावत साहब, हम जो कदम उनकी तरफ बढ़ाने जा रहे हैं वो हमसे 10 कदम आगे है। क्या बात? कमललाल, वैसे जिंदगी में तुमने पहली बार अकल की बात की है। थैंक यू। नहीं सर, अकल की बात तो मैं हमेशा करता आया हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि मेरे आसपास के लोग अकल वाले नहीं रहे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? What do you mean? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब हम लोग बेअकल हैं? समझदार हैं रावत साहब। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो चमनलाल? यही सर कि हमें चालाकी और एकता के साथ काम करना होगा। वो गाना भी है ना सर, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत। शट अप चमनलाल। नहीं, इसको डांटो मत। ये आदमी बिल्कुल सही बात कह रहा है। रावत साहब, हमें क्या करना होगा और इस पूरे मामले में आप क्या करेंगे? देखो, अनुराधा के बहुत से राज तुम लोगों को मालूम है। वो राज तुम्हें विक्रम और संजय को बताकर उनका भरोसा जीतना है। वो तो हम जीत ही चुके हैं रावत साहब। अनुराधा का एक प्रोजेक्ट हमने उनके हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से उन दोनों को हम पर पूरा भरोसा हो चुका है। वेरी गुड। फिर क्या है? फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। और जब अनुराधा को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो होशियार हो जाएगी। वो अपनी प्लानिंग को बदल डालेगी। लेकिन जब तक मैं उसके साथ रहूंगा, उसके हर नए प्रोजेक्ट के बारे में पता करता रहूंगा। वो खबर मैं तुम लोगों तक पहुंचाऊंगा और तुम लोग वो खबर संजय और विक्रम तक पहुंचाओगे। इससे अनुराधा बर्बाद हो जाएगी। और रहे संजय और विक्रम, उन्हें कैसे बर्बाद करना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नहीं रावत साहब, वैसे तो काफी समझदार हूं मैं, लेकिन फिलहाल एक बात समझ में नहीं आई। अनुराधा के साथ हमारी दुश्मनी है, लेकिन संजय साहब और विक्रम साहब के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। तो आपकी समझ के लिए मैं आपको यह बात समझा दूं कि उनके साथ मेरी दुश्मनी है। अच्छी बात है, लेकिन हम उनका बुरा क्यों चाहेंगे भला? ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कम से कम हम मिलकर अनुराधा को तो बर्बाद कर देंगे। हाँ, ये हो सकता है। संजय और विक्रम से कैसे निपटना है ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोगों को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर यह सौदा हमें मंजूर है रावत साहब। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप सारे राज हमें लाकर देते रहेंगे और हम वो विक्रम साहब को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा होगा? तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा? होगा। जो पैसा तुम्हें विक्रम और संजय से मिलेगा उसमें मेरी भी बराबर की हिस्सेदारी होगी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे रोहन साहब। नहीं, गलत कह गया, आई एम सॉरी। मेरा कहने का मतलब यह था कि अब आए हैं रावत साहब असलियत पर। अब दिखाई इन्होंने अपनी औकात। चमनलाल, होश में रहकर बात करो। हाँ सर, होश में हूं मैं। औकात से मेरा मतलब सच्चाई से था। अब दिखाई इन्होंने अपनी सच्चाई, जो अब तक इन्होंने छुपा कर रखी थी। ठीक है, इंसान ही है ये भी हमारी तरह। तो फिर जो कुछ भी मिलेगा उसके 3 हिस्से होंगे, और क्या। कहिए रावत साहब, मंजूर है? मंजूर है। तो अब आप लोग ये बताइए कि काम कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? कहिए रावत साहब, मंजूर है? मंजूर है। तो अब आप लोग ये बताइए कि काम कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? रावत साहब, ये तो आपको तय करना है। बस आप वहां से राज लाते रहिए, हम दोनों अपना काम करेंगे। ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट की फाइल ला कर दूंगा
जिसे देखकर विक्रम और संजय पागल हो जाएंगे और उस फाइल की वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देती है। यही तो हम चाहते हैं। रोहन साहब जरा एक मिनट आइए। सर क्या है कि पिछली बार हम लोगों ने फाइल देकर उनसे सिर्फ 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख रुपए भी कोई कीमत है सर? ऐसा लगता है कोई बस स्टैंड के पास या मंदिर के बाहर कोई खड़ा हुआ भिखारी मांग रहा है। जरूर हम लोग पिछले जन्म में कोई टुच्चे टाइप के भिखारी हुए होंगे। चमनलाल, अपनी जबान को लगाम दो। सर हर बार कोशिश करता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता। लेकिन मैं अभी आया सर, 1 मिनट। रावत साहब समझा। रावत साहब देखिएगा, इस बार आपसे फाइल लेने के बाद जब उन्हें देने जाएंगे तो हम लोग पूरे 5 लाख रुपए मांगेंगे उनसे। अभी तक तो बहुत भाषण दे रहे थे आप उन्हें, है? अब आप आ गए अपनी औकात पे, भिखारियों जैसी बात कर रहे हैं आप। देखिए रावत शराब पिया, शराब। 20-25 लाख मांगोगे ना तुम लोग तो भी वो लोग हंस कर देंगे, हंस कर। 20-25 लाख? ये तो वही बात हो गई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है रावत साहब, हम लोग मांग लेंगे, बस आप जल्दी से वो फाइल दे दीजिए। नोट गिनने के लिए हाथ में कुछ खुजली सी हो रही है सर। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे हाथों की ये खुजली मिट जाएगी। वो कबरी को बुलाया पकिया? हाँ भाई, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आज आपको उसकी क्या जरूरत पड़ गई। वो बोलता है ना पकिया कि आम जब भी पेड़ पे बहुत ऊपर लगा हो और टहनी कमजोर हो तो आम को तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि पत्थर मार के आम को तोड़ना मांगता है। पाए लागू बड़े भैया, आज इस शेर को बकरी की क्या जरूरत पड़ गई? शिकार के वास्ते बकरी का इस्तेमाल होता है। ताजा खबर। वो बात तो ठीक है बड़े भैया, कहीं आप हमला शिकार तो नहीं करने वाले हैं? तुम फिक्र मत करो ताजा खबर, तुमको कुछ नहीं होएगा। तुम पुलिस का खबरी है, तुम पुलिस को जाके जो कुछ भी बोलेगा पुलिस वाला तुम्हारा बात मान लेगा। वो बात ठीक है बड़े भैया, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं जानते कि हम आपके लिए भी काम करता हूँ। अगर उन्हें ही पता चला और कौनो आड़ा टेढ़ा काम हुआ तो आपका गेम खेलने से पहले ही चौका छक्का मार के ससुरे हमारा गेम जरूर बिगाड़ देंगे। तुम्हारा कुछ नहीं होगा ताजा खबर। ये लो पैसे, और भाई जैसा बोलते हैं वैसा करो। ठीक, हमें क्या करना है? हमें तो बस सिर्फ ये नोट गिनने से मतबल है। वैसे ये बताइए कि हमको करना क्या है? तुमको सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके ये बोलना है कि मैं और गजेंद्र एक दूसरे को मारने का प्लान बना। बस 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 भाई, सब समझ गया। अब इस खबर को ऐसा मिर्च मसाला लगाकर बनाऊंगा कि पुलिस वाले भी चकरा जाएंगे। चलता हूँ, पाए लागू। क्या अब तू तेल देख और तेल का धार देख। तुम जैसे थाली के बैंगन को इस घर में किसने घुसने दिया? विक्रम साहब, अब आप मुझे थाली का बैंगन नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक ऐसा बम फोड़ने वाला हूं जिसके फूटते ही कई लोगों का अस्तित्व हिल जाएगा। जिनका अस्तित्व हिल जाए वो तुम्हारी औकात के लोग होंगे, मेरी नहीं। अब तो आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्योंकि मैं आपके घर जो आया हूं, लेकिन विक्रम साहब आप सच्चाई नहीं जानते हैं, और जब आप सच्चाई जान जाएंगे आप खुद ब खुद मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मुझे आस्तीन में सांप पालने का कोई शौक नहीं। आस्तीन में ना सही, बिल में पालिए। मेरा मतलब दूर की दोस्ती रखिए। सांप बिल में रहे या आस्तीन में, जहर उगलने से बाज नहीं आता। अब आप बातों के नश्तर से मुझे घायल करना चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा, मैं क्या बात करूं आपसे। चलता हूं, लेकिन हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। जिस बात को साबित करने के लिए आप इतने दिनों से बेताब हो रहे हैं, अगर वो बात मैं साबित कर दूं तो? मेरी बेताबी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो तुम। क्या आप ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि ये जूली और अनुराधा कौन हैं? वो एक हैं या दो हैं या? जानना चाहूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। मैं बात खुद अपने बलबूते से जान लूंगा। ठीक है, हाँ, अगर ना पता कर सको तो मुझे फोन कर लीजिएगा। मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही।
चलता हूं, बाय बाय। इसके पास सबूत कहां से आ गया? साहब को ताजा खबर का सलाम। अरे आओ, ताजा खबर। आज क्या खबर लाए हो? बहुत बढ़िया, एकदम चटपटा खबर लाया हूँ साहब। तुम हमेशा ही चटपटी खबर लाते हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब इनमें हम क्या करें साहब, हम तो सही खबर लाता हूँ, लेकिन ससुरी बीच में ही बात बिगड़ जाती है। आज क्या खबर लाए? वो है ना अपना हनीफ मलबारी और जीडी, मेरा मतलब है गजेंद्र, उन दोनों के बीच बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। लफड़ा? हाँ। कैसा लफड़ा? अरे वो दोनों एक दूसरे को टे करने वाले हैं, मेरा मतलब मारने वाले हैं। अगर ये खबर सही है, वो वाकई दोनों एक दूसरे को मारने वाले हैं, तो इससे अच्छी खबर पुलिस के लिए और कोई नहीं होगी। हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर का भी हमको कौनो इनाम नहीं मिलेगा? मिलेगा, इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन उन दोनों के मरने के बाद। ये तो वही बात हो गई साहब कि नंगा नहाएगा का और निचोड़ेगा का। नहाओगे तो ही निचोड़ोगे ना, मत नहाओ तो। ये तो बात बराबर नहीं हुई साहब। ठीक है, ये खबर का भी हमको कौनो फायदा नहीं हुआ, लेकिन हमारा भी नाम ताजा खबर है। दूसरी खबर लेके बहुत जल्दी टपकता हूँ, चलता हूँ। अगर वाकई वो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो पुलिस की सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। सुन, जरा क्या बात है साहब? जरा इधर आ। तेरा वो रिमोट कंट्रोल किधर है? रिमोट कंट्रोल? क्या मतलब? हनीफ मलबारी, उसी के लिए तू काम करता है ना? वो जो कहता है वही करता है ना तू? अरे क्या बात करते हैं साहब, मैं तो उनके पास काम करता हूँ। मालूम है पकिया तुम लोग क्या काम करते हैं, यही ना? गरीबों को सताना, उनसे हफ्ता वसूली करना, जमीनों पे कब्जा करना। हाँ, क्या बात करता है साहब? अरे हनीफ भाई का क्लब है, वो भी लीगल। लीगल का मतलब तो आप समझते हैं ना, कानूनी, और उसे आप जुर्म नहीं कर सकते। कानून की बात करता है तू? हाँ, बहुत कानून जानता है तू, बोलना। मारता क्यों साहब? कानून जानना कोई गुनाह है साहब? अरे कानून जानने का तो हक है। अच्छा, गुस्सा आया पकिया तेरे को? हाँ, चल आज देखता हूँ पकिया तेरे गुस्से के लिए। अरे देखिए साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हनीफ भाई को पता चलेगा ना तो फिर क्या करेगा रे तेरा हनीफ? हाँ, ये आपका वर्दी भी उतरवा देगा। अच्छा, मेरी वर्दी उतरवा सकता है वो? चल आज देखता हूँ कि वो मेरी वर्दी उतरवाता है या मैं उससे मुंह काला करके उसके मोहल्ले में गाड़ता हूँ। बोल। देखिए साहब, मेरी बात सुन पूरी, मुझे सारी खबर है कि वो और गजेंद्र क्या करने वाले हैं। उन दोनों में से एक भी बचा ना पक्या, वो हामिद खान से नहीं बचेगा। बोल देना हनीफ मलबारी को जाके, जा। देखिए साहब, हनीफ भाई से पंगा मत लीजिए, नहीं तो कंधे पर जो ये 2 सितारे हैं, इनको ग्रहण लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत बोलता है तू पकिया, बहुत बोलता है तू। चल चल निकल, चल। जिस दिन मौका मिला ना, 6 के 6 सीने में नहीं, दिमाग में डाल दूंगा। कानून को मजाक समझ के रखे इन लोगों ने। मतलब हमारा काम हो गया पकिया। पुलिस वाला यही समझता रहेगा कि कौन पहले एक दूसरे को मारेगा। पुलिस वाला खाली सोचता रहेगा और मैं गजेंद्र को टपका देगा। लेकिन भाई, इंस्पेक्टर हमीद का तेवर आज कुछ और ही नजर आ रहा है। उसकी बातों से लग रहा था कि वो कुछ लफड़ा करने वाला है। पुलिस वाला खाली बोलता है पकिया, करता कुछ नहीं। अगर करता होता तो हमारे जैसा लोग हाथ में रिवॉल्वर लेके मर्डर नहीं कर रहा होता, बल्कि चाकू लेकर समंदर के किनारे नारियल पानी बेच रहा होता। इसका मतलब कि अब गजेंद्र को टपकाने का है। हाँ पकिया, लेकिन मौका देख के वो बहुत दिन से मेरा आंख में चुभता है।
और आंख में जो तिनका चुभता है उसको टाइम पे आंख से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आंख खराब होने का चांस होता है। समझ गया ना पकिया? समझ गया भाई, आपका इशारा समझ गया। कहाँ विक्रम? शायद वहाँ है। लग तो रहे हैं सर। हाँ वही है। कुछ सोच रहे हैं। विक्रम साहब नमस्कार। विक्रम साहब कैसे हैं? अच्छा भाई, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम साहब, पिछली बार जो इन्फॉर्मेशन हम दोनों ने आपको दी थी उसके बदले में संजय साहब ने और आपने हमें 1 लाख रुपए दिए थे। जी हाँ, और साफ बात यह है कि उससे हमारा पेट नहीं भरा विक्रम साहब, इसलिए हम लोग आपके पास दोबारा चले आए, थोड़ा सा मुंह और खोलकर। ज्यादा मुंह खोलकर बड़ा निवाला खाने की कोशिश करोगे ना तो बदहजमी हो जाएगी। नहीं, उसकी फिक्र आप मत कीजिएगा, वो हम चूरन की गोली खा लेंगे सर। क्यों? इससे पहले चूरन बेचा करते थे क्या? नहीं विक्रम साहब, हम दोनों तो बरसों से बिजनेस करते आए। तो क्या हुआ? कुत्ते की दुम भी बरसों तक गाड़ के रखो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। बरसों से बिजनेस करते हो तो क्या हो गया? फितरत तो तुम्हारी चूरन बेचने वालों की। चमरलाल। जी सर। तुम पागल हो गए हो। क्यों सर? और तुम्हें पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। तुम्हारी वजह से कितनी बार मुझे दूसरों के सामने बेइज्जत होना पड़ रहा है। विक्रम साहब, मैं चमरलाल की तरफ से माफी चाहता हूं और आपको एक काम की बात बताना चाहता हूं। अब तुम खामोश रहना। वो ये है कि जो प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको देने जा रहा हूं उससे आपको करोड़ों का फायदा होगा विक्रम साहब। और विक्रम साहब, बात यह है कि अगर आप लोगों का करोड़ों का फायदा होता है तो फिर हम दोनों का भी कम से कम लाखों का तो फायदा होना चाहिए, क्यों ना साहब? हाँ वो तो होगा। पहले प्रोजेक्ट की फाइल लाओ, मुझे स्टडी करने दो, बाद में सौदे की बात करेंगे। नहीं विक्रम साहब, फिर भी एक अंदाजा हो जाता तो। बात खत्म हो गई। ये लो वेफर खाओ और जाए। सीरियसली? हाँ रोहन साहब, शुक्रिया। चमरलाल चलो। दोनों की दोनों बेवकूफ कहीं के।